Shifting our focus now to yet another tragic incident which unfolded in Gujarat's Rajkot last night. A massive blaze engulfed a game zone, killing 28 people, including 9 children. Now, this incident has also left several others injured. The state government has ordered strict action, and an SIT probe has also been ordered. The police has arrested the owner and the manager of the gaming zone, and the hunt is on for 4 other accused who are absconding. As per the initial investigation, the gaming parlor did not have a fire no objection certificate and only had one exit within its compound. My colleague Hiten brings you this detailed ground report. Take a look. लगभग आप देख सकते हैं कि 7 से 8 बुलडोजर की मदद से राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काफी तेजी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। हालांकि राजकोट पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है कि अब यहां पर कोई और डटा हुआ है नहीं। जो आंकड़ा निकलकर अब तक सामने आया है 28, वही एक फाइनल फिगर है। 28 लोगों की मौत हो चुकी है। एसआईटी ने यहां से सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। एफएसएल में जांच के लिए वो सैंपल दे दिए गए। करीब 72 घंटे बाद एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। तो साथ ही साथ कुल मिलाकर बात करें जो 28 बॉडी है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए करीब 25 से ज़्यादा लोगों के डीएनए सैंपल तक सिविल हॉस्पिटल ने कलेक्ट कर लिए हैं और वो गांधीनगर एफएसएल में भेजे गए। जो डीएनए मैच होगा उसके बाद करीब 48 घंटे के भीतर उन परिजनों को अपने परिजनों का शव जो है वो सौंपा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो सामने की तरफ जो पूरा मैदान था, रेसिंग ट्रैक बना हुआ था, अब वो मैदान कहीं ना कहीं एक भंगार रखने के काम आ रहा है। इस तरह से नज़ारा जो है वो बना हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरीके से बुलडोज़र की मदद से ये पूरा का पूरा रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट किया गया है। पूरा का पूरा मलबा जो है वो हटाकर एक तरफ किया गया है और इन बड़े कॉरपोरेशन के ट्रक्स में इन मलबों को ले जाकर बाहर फेंका जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो अब तक की जो प्राथमिकी जांच में निकलकर सामने आया है कि एक हादसा था। हालांकि पुलिस ने भी ये माना है कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। हालांकि पुलिस का भी यही मानना है कि जो यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अगर वो रिकंस्ट्रक्शन का काम और रिनोवेशन का काम और साथ ही साथ ये गेम जोन, ये दोनों एक साथ नहीं चलाते, या तो रिनोवेशन करते या तो गेम जोन चलवाते, तो कहीं ना कहीं हादसा नहीं होता। पुलिस का कहना था कि अगर गेम जोन को बंद करके रिनोवेशन का काम तेजी से करा लेते तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा नहीं होता और गेम जोन चालू रखकर अगर रिनोवेशन का काम स्टॉप करते तो भी ये हादसा नहीं होता। इस तरीके की थ्योरी अब तक पुलिस की प्राथमिकी जांच में जो है वो निकलकर सामने आई है। 2 एसआईटी बनी हुई है। एक गुजरात सरकार की एसआईटी है जो इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ राजकोट पुलिस की एक एसआईटी है और क्राइम ब्रांच की टीम जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ने भी कई तरह के यहाँ से सबूत जो है वो इकट्ठा किए हुए। उसी आधार पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी थी। हालांकि 4 साल से ये चल रहा था गेम जोन, लेकिन कभी भी फायर सेफ्टी की एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया था। धीरे धीरे 4 साल बाद अब फायर सेफ्टी की एनओसी के लिए वो अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो प्रोसीजर कंप्लीट होने के ठीक पहले ही इतना बड़ा हादसा हो गया कि 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। Well, an absolute tragic incident there. My colleague Hiten, of course, getting us all those details from the spot, explaining as to what exactly happened. A lot of question marks also being put as to what were the safety measures that were put there. If at all there were enough safety measures that were in place to ensure that the number of people that were accommodated, if they had enough opportunities or enough chances to get out of there in case of a fire issue. In fact, this is exactly why the no objection certificates are issued as far as fire is concerned. And the report, of course, that we're getting is that this particular game zone did not have that. We'll, of course, keep looking at that as well. In fact, in light of this tragic incident, the Gujarat High Court has also taken suo motu cognizance and termed this as a man-made disaster, further adding to the entire mystery around what exactly happened here. In fact, the court has also summoned the councils of the Municipal Commission of Ahmedabad,
Vadodara, Surat, and also Rajkot for a hearing, which will of course take place tomorrow.